स्वयं के मंथन की भी डुबकी है। और यही यहाँ पर संगम के तट पर आकर स्वयं को धन्य करने का जो अवसर है, 144 साल के बाद हम सबको मिला है, ये सचमुच ये प्रभु की कृपा है। और दूसरी बात, जैसे ही हमारे भारत के एक ऐसे संत, मैं तो कहूँगा शहरी विकास आवास मंत्री, क्योंकि मैंने इनको देखा है, बचपन से ही जीवन समर्पित कर दिया। बुढ़ापे में जवानी की भंगिमा दिखलाना बहुत आसान होता है, लेकिन जवानी को ही किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए समर्पित कर देना, यह बिना आंतरिक ईमानदारी के संभव नहीं है। और यही कथा है हमारे आदरणीय श्री मनोहर लाल जी की। मुख्यमंत्री के रूप में उस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के रूप में सजाने का यदि किसी को श्रेय जाता है, वो है हमारे आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी को। भले वो दिल्ली में है, लेकिन दिल उनका फिर भी सदैव वहाँ के विकास के लिए सोचता रहता है। यहाँ भी आज बैठे थे, अभी जब आए तो उन्होंने आते ही कहा कि मैं दोबारा आऊँगा, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अकेले ही नहीं, बल्कि जितने भी स्वच्छता सेवक हैं, स्वच्छता मित्र हैं, सबके साथ मिलकर यहाँ पर जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र को इतना सुंदर बनाया है, मुझे तो लगता है कि आदरणीय भारत के ऊर्जावान यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनके मार्गदर्शन में, और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो भी अमेजिंग मैन, अमेजिंग सेंट, जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन। और उनके नेतृत्व में मेलाधिकारी से लेकर हर वो सेवक, हर वो व्यक्ति, ताकि मेला मैला ना रह जाए, उसके लिए जो कार्य किया है वो सचमुच अद्भुत है। कहीं निकलो सुबह, रात को 3 बजे निकलो कि सुबह 1 बजे निकलो, 2 बजे निकलो, फिर आज 7 बजे, फिर 10 बजे, इतने सारे लोगों का ना 1 घंटे में जहाँ 10 लाख से 12 लाख लोग स्नान करते हों, और मुख्य दिवसों में 1 घंटे में पूरे एरिया में 30 से 35 लाख लोग स्नान करते हों। कैन यू इमेजिन? इट्स अ मैजिक। फिर भी इतना सफाई, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके नेतृत्व में जो स्वच्छता का आपने दीप जलाया था दिल्ली में, उस दिन सबको कहा था, जल शक्ति मंत्री भी थे, मुझे उस दिन मैं आ नहीं पाया था, ऑनलाइन में जुड़ा था, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सचमुच आपकी व्यवस्था स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत सुंदर। जहाँ तक आवास विकास की अवस्था है, विकास तो हुआ ही है इस पूरे क्षेत्र का, लेकिन आवास भी इस बार ऐसे बने कि विदेशी भी कहते हैं वाह व्हाट ए अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने कहा भैया, यहाँ केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें भी हो रही है। ये संगम है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर का। वो कह रहे थे कि 20,000 लोगों के साथ वापिस आकर, उन सब के साथ जिन्होंने इस मेले को सजाया है, उनके साथ स्नान होगा, जलपान होगा, प्रसाद होगा, और उनके साथ उनकी भी प्रशंसा होगी, क्योंकि उनकी करता काम कोई है, नाम किसी का होता है, जलते तेल और बत्ती नाम दिए का होता है। लेकिन उन्होंने कहा सच तो ये है, वो भी जलते हुए दिए हैं। उनके बिना भारत कहाँ स्वच्छता के पथ पर बढ़ सकता है। आदरणीय भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने इस पथ पर आगे बढ़ने का जो संदेश दिया, और उसको जिस तरह से बखूबी आपने आगे बढ़ाया और बढ़ा रहे हैं, इसके लिए जोरदार तालियों से पुनः आपका अभिनंदन। और मुझे भी लगता है कि देखो भैया,